हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। पिछली क्लास हम जो पंचवर्षीय योजना की क्लासेस में हम देख रहे थे, आज हम चलेंगे सातवीं पंचवर्षीय योजना और इस क्लास को आज कंप्लीट करते हैं। आज जितने भी बचे हुए योजनाएं हैं उसे हम खत्म करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आगे को क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना जो आई 1985 से 1990 के बीच यह योजना कार्यरत थी। ठीक है, इसमें प्राथमिकता अगर दी गई तो प्राथमिकता किस पर दी गई? इसमें रोजगार, खाद्य, ठीक है, उत्पादकता, इस पर बल दी गई कि मतलब इस पर हमको क्या करना है, कार्य करना है। और जीडीपी में इसकी अनुमानित लक्ष्य रखी गई 5%। कितनी? 5%। लेकिन इसमें जो लक्ष्य प्राप्त हुआ वो 6% हुआ। मतलब कि अनुमानित लक्ष्य से भी ज्यादा इसमें प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इससे आदमी को क्या होता है भाई, प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ, हमको यहां से कुछ लाभ देखने को मिला है और लाभ जो है वो बहुत ही अधिक मात्रा में हुआ है। तो इस आधार से इनकरेज होता है और इनकरेज के बाद थोड़ा सा कुछ जो राजनीतिक पहलू था उसमें थोड़ा ना थोड़ा गतिविधियां जो है वो डिस्टर्ब हुआ और इस दौरान पंचवर्षीय योजना को कुछ समय के लिए रोक करके वार्षिक योजना शुरू करी गई। वार्षिक योजना, अब वार्षिक योजना की बात करें, वार्षिक योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत करी गई 1990 से 1992 के बीच। ठीक है, क्यों? क्योंकि केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण, मतलब कि राजनीतिक पहलू में डिस्टरबेंस होने लगा। इसी को ध्यान में रखते हुए 8वीं पंचवर्षीय योजना को थोड़ा स्थगित कर दिया गया और आगे कुछ दिन के लिए उसे ठेल दिया गया कि हम इसे आगे बाद में शुरू करेंगे, है ना। इसीलिए वर्ष 1990, 91 और 1991, 92, ठीक है, 2 वर्ष का वार्षिक योजना को शुरू किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद वार्षिक योजना खत्म हुई। वार्षिक योजना के बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। कब होती है भाई? 1992 से 1997, है ना भाई। यह किस मॉडल पर आधारित था? इसका पूछता है मॉडल। तो ये मॉडल का नाम है जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल। जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल, ये इस मॉडल पर आधारित था 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें किस चीज की प्राथमिकता दी गई? प्राथमिकता दी गई तो मानव विकास के लिए सारे विकास प्रयासों को लक्ष्य बनाया गया, है ना। मानव विकास मीन्स भाई ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट पर विकास के लिए इसमें कार्य करना शुरू किया गया। इसके साथ ही साथ एनर्जी एंड पावर, ऊर्जा शक्ति पर विकास, इरिगेशन पर विकास, इरिगेशन मतलब सिंचाई पर विकास के लिए, फिर ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए,
ट्रांसपोर्टेशन के विकास के लिए, है ना भाई, इस पर जोर दिया गया 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसमें अनुमानित लक्ष्य कितना रखा गया? इसमें अनुमानित लक्ष्य रखा गया 5.6%, 5.6%। लेकिन लक्ष्य प्राप्त कितना हुआ? इससे ज्यादा प्राप्त हुआ। इसमें कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ? 6.8%, 6.8%। ये जीडीपी का बढ़ोतरी, मतलब जीडीपी में इसका, इस योजना के अंतर्गत कितना बढ़ोतरी हुआ? तो कितना हुआ? 6.8%। तो इससे इंक्रीज हुआ, है ना, सरकार, गवर्नमेंट इंक्रीज हुआ। उसके बाद 9वीं पंचवर्षीय योजना लाया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना कब लाया गया? 1997 से 2002 के बीच। ठीक है। इसमें क्या प्राथमिकता दी गई? इसमें प्राथमिकता अगर दी गई तो सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि विकास, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक समानता के साथ समृद्धि विकास। ठीक है ना, इसके लक्ष्य को निर्धारित किया गया, है ना। इसमें अनुमानित लक्ष्य क्या रखा गया? अनुमानित लक्ष्य था 6.5% जीडीपी का हिस्सा में। ठीक है, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? प्राप्त इससे कम हुआ, ये हो गया 5.4%। तो ये विफल रहा। 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ? विफल रहा, सफल तो नहीं, है ना। 9वीं के बाद आ गया 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना ये कब आया? 2002 से 2007 के बीच लाया गया, है ना। इसमें इसी दौरान आप देखे होंगे कि पूरे भारत में बागवानी, राष्ट्रीय बागवानी कार्यक्रम शुरू की गई। तो इसमें बागवानी, है ना, कार्यक्रम को शामिल किया गया, बागवानी कार्यक्रम को शामिल किया गया। और इसी में इसका लक्ष्य रखा गया, अनुमानित लक्ष्य अगर बात करें तो 8% कि 8% जीडीपी में इसका हिस्सा होगा। लेकिन प्राप्त हुआ मात्र कितना? 7.6% प्राप्त हुआ, मात्र 7.6% प्राप्त हुआ। हम जितना भी यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं भाई, आप भी नोट डाउन कीजिए, क्वेश्चन यहां से पूछता ही है। तो आपको यहां से सारा चीज मिल ही रहा है, तो आप उसको नोट डाउन करते जाइए। ठीक है। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत करी गई। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब शुरू करी गई भाई? 2007 से 2012 तक चला ये योजना, है ना। इसमें किस चीज को प्राथमिकता दी गई? अगर प्राथमिकता की बात करें, है ना, किसमें इसकी प्राइमरी सेक्टर में क्या रखा गया? तो रखा गया समावेशी विकास का अवधारणा, समावेशी विकास का अवधारणा। समावेशी का विकास का मतलब क्या? संसाधनों का उपयोग करते हुए विकास करना है और लिमिटेशन के साथ, मतलब आने वाली पीढ़ी, है ना, आने वाले पीढ़ी के लिए भी कुछ हद तक संसाधन रखना है और कुछ हद तक आपको इस पीढ़ी से उपयोग करते हुए, है ना, विकास करना है, ताकि आने वाला पीढ़ी भी विकास करे अपना समय में। यदि हम संसाधन को रखेंगे तभी ना, अब हम ही सब यूज कर लेंगे तो फिर उन लोगों के पास क्या रहेगा? तो फिर डेवलपमेंट तो फिर होगा ही नहीं ना। इसीलिए समृद्धि और क्या बोला भाई? समावेशी विकास के साथ डेवलप करना है। ठीक है।
तो इसीलिए इसमें एक अनुमानित लक्ष्य रखा गया। तो इसका लक्ष्य कितना था? 8%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ? 7.9%। मतलब ये सफल योजना रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या हुआ भाई? सफल पंचवर्षीय योजना रहा। इतना ही पूछता है तो हम इतना ही देखेंगे। आगे हम लोग चलेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना शुरू करी गई कब? 2012 से 2017 के बीच चला, है ना। आप ध्यान रखिएगा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी पंचवर्षीय योजना अब कार्यरत नहीं है। आज 2025 चल रहा है, नवंबर 2025, ठीक है। 2017 के बाद से कोई भी पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं करी गई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र एवं धारणीय विकास करना इसका लक्ष्य रखा गया। मतलब कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में था ना, विकास का लक्ष्य, विकास का प्राथमिकता का जो उसका टाइटल था, वही टाइटल लगभग 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी किया गया। इसमें एक्स्ट्रा चीज जोड़ा गया, विनिर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है ना, इसमें काम करना और विनिर्माण क्षेत्र में लगभग 10% का वृद्धि करना। ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए आपको हम इसका परसेंटेज भी लिखवा दे रहे हैं, ठीक है। तो विनिर्माण क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल में, टेक्सटाइल में, जितने भी आप देख रहे हैं उनमें भी वृद्धि करते हुए जाना, ठीक है। 10% वृद्धि दर रखा गया था, ठीक है। जितना भी विनिर्माण क्षेत्र है उसमें से 10% की और बढ़ोतरी किए जाना, ठीक है। उसके बाद अनुमानित लक्ष्य इसका जो रखा गया था, अनुमानित लक्ष्य जो रखा गया था वो था 8%। लेकिन इसको ये पूर्ण रूप से, ये योजना जो है ना, अभी तक इसका ऑफिशियल मतलब बोला जाए तो पूर्ण रूप से ऑफिशियल डाटा प्रकाशित ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक माना नहीं गया है कि कितना विकास दर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। इसीलिए प्राप्त लक्ष्य को पूरी तरह से अभी आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, इसीलिए इसमें प्राप्त लक्ष्य का बनता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। तो अनुमानित लक्ष्य क्वेश्चन बनेगा तो आप याद रखिएगा। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना हमारे इस सेक्टर में काम किया कि विनिर्माण क्षेत्र में और तीव्र एवं धारणीय विकास, समझ गए ना, मतलब विकास हमेशा करते हुए चलना, ठीक है। तो आज हमारा पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होता है। कल इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। और अभी जो हमारा क्लास चल रहा है, 2 क्लास, जैसे कि अभी झारखंड हिस्ट्री अभी पढ़ा रहे हैं, झारखंड हिस्ट्री के बाद झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड पॉलिटी, झारखंड इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। आगामी जेएसएससी जेपीएससी जो परीक्षा होने वाली है उसको ध्यान में रख करके, ठीक है। तो अभी जो जितने भी अभी फॉर्म आए हैं, जैसे कि अभी कक्षपाल वाला फॉर्म कुछ दिन के लिए अभी उसमें कुछ संशोधन के लिए स्थगित किया गया है, तो इससे पहले जो जेलर वाला फॉर्म आया है आप उसको डाल दीजिए, आप यहाँ से तैयारी कीजिए, आपको यहाँ से सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारा क्लास चल रहा है साइंस में भी फिजिक्स चल रहा है, तो आप फिजिक्स क्लास को भी अटेंड कीजिए और जो हमारा झारखंड सेक्शन चल रहा है उसे भी अटेंड कीजिए, ठीक है। बाकी मिसलेनियस में हम सारा चीज करवाते जा रहे हैं, तो ये सारा चीज आपको और कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपको सारा चीज मिल जा रहा है। आप जीएस में हर तरह का सारा चीज आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।